हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फाइनली बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो विज्ञापन है वो प्रकाशित कर दिया गया है। सारा कुछ डिटेल्स आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और ये पीडीएफ के फॉर्म में भी है, तो आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ है इस विज्ञापन में। सबसे पहले तो यहाँ विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 27/2023 शिक्षा विभाग, और इसमें 69,706 पदों की गणना की गई है। सबसे पहले यहाँ पे वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद 31,982 दिया गया है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे पदों की संख्या दी हुई है। गणित एवं विज्ञान में अनारक्षित वर्ग के लिए 2,272, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 580, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1,018। इसी तरह से सारे कोटिवार जो पद हैं वो दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज 6 से 8 के लिए। मेन चीज़ें इसमें बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा पीडीएफ है, तो पूरा पढ़ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें श्रेणी में कहा जा रहा है कि विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि और राजपत्रित की श्रेणी में आएंगे। 6 to 8 के जो टीचर हैं, वेतनमान इनका मूल वेतन 28,000 प्रतिमाह अनुमान्य भत्ते के साथ मिलेगा। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के अनुसार अनुमान्य होगा। परीक्षमान अवधि में कहा जा रहा है कि योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 1 साल तक उसे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 18,877 पद है, जिसमें कोटिवार पदों की संख्या यहाँ पे दी हुई है। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। इसमें भी वही है, श्रेणी है विद्यालय अध्यापक, राजपत्रित, वेतनमान मूल वेतन 31,000 है अन्य भत्तों के साथ, और अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के अनुसार अनुमान्य होगा, और परिवीक्षण जो अवधि है वो 2 वर्षों की होगी। नेक्स्ट 9 से 10 विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए 270 पद हैं। आगे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो 11 से 12 तक के लिए भी 18,577 पदों की घोषणा है, और सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज सारे पदों का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो वेतन की बात कर ले तो 32,000 प्रतिमाह अन्य भत्तों के साथ है। योगदान की तिथि से 2 वर्षों तक प्रोबेशन पीरियड में आपको माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विज्ञापन रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो कि घटाई बढ़ाई जा सकती है। संभावना ये बताई जा रही है कि पिछली रिक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा कुछ दिनों के बाद। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो अनिवार्य नियमतः जो योग्यता है वो होना चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि भारत का नागरिक हो, मतलब कि पूरे इंडिया के जो भी नागरिक हैं वो सब के लिए खुला हुआ है। बिहार में आइए और फॉर्म फिलअप कीजिए, नौकरी लीजिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है, मतलब एपीयरिंग वालों को यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया गया है। मध्य विद्यालय के अध्यापक के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2, मतलब 6 to 8 के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट या बीटेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना नेसेसरी है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए एस्टेट पेपर 2 और माध्यमिक विद्यालय के लिए एस्टेट पेपर 1 में क्वालिफाई होना नेसेसरी है। कहा जा रहा है कि परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। मतलब जो टीचर 2000 से पहले बहाल हुए हैं, नियोजित शिक्षक जो भी हैं, और दक्षता परीक्षा उन्होंने पास कर लिया है, तो उनके लिए सीटेट या एस्टेट में उत्तीर्ण होने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 दिनांक 17/6/23 के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रवादानुसार जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक लाना है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक लाना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के लिए मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक जो सब्जेक्ट हुआ है गणित एवं विज्ञान, विद्यालय अध्यापक सामाजिक विज्ञान और भाषा से संबंधित 3 जो कैटेगरी है उसमें इसको डिवाइड किया गया है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ वगैरह दी हुई हैं, जो कि आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ते पढ़ते काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, सारा इन्फॉर्मेशन क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। बाकी सारा तो सेम ही है, 6 to 8 का जो है वो इस बार नया है, बाकी सारा कुछ तो पिछले बार की तरह ही है। तो यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं
ये 11-12 का दिया हुआ है, अर्धांक वगैरह। तो ये पिछड़ा वर्ग के लिए दिया हुआ है, कितने पोस्ट वगैरह हैं सब्जेक्ट वाइज, इसमें प्रधानाध्यापक के भी सीटें हैं, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए बढ़ते हैं तो जो परीक्षा शुल्क वगैरह है वो सारी चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ कहा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग जो विद्यालय उसमें जो प्रधानाध्यापक के पद पे नियुक्ति होगी उसके लिए स्टेट में पास होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 होगी। मध्य विद्यालय के अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए कट ऑफ तिथि जो है वो 1/8/23 को, अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक तथा माध्यमिक शिक्षक के एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम आयु 1/8/2023 को 21 वर्ष होना चाहिए। बात कर लें अधिकतम आयु सीमा की तो सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा जो अनारक्षित पुरुष है उनके लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला जो है उनके लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं जो पुरुष महिला सबके लिए 42 वर्ष है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। प्रधानाध्यापक के पोस्ट के लिए भी दिया हुआ है आयु सीमा, और कहा जा रहा है कि जो अवधि होगी कार्य सेवानिवृत्ति की वो 60 साल में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और एक चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे पीजीटी के जो 10+2 के उच्च माध्यमिक शिक्षक जो बनने वाले उसको आयु की कुछ छूट दी हुई। इसमें कहा जा रहा है कि इस अमले में प्रवृत्त होने के पूर्व वर्ष 2019 में जिस विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई एवं उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा वर्ष 2023 में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस संभार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी 1/8/2023 को आधार मानकर। तो ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी अच्छी हैं। और कहा जा रहा है कि एक स्पेशल बात है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के पेपर 1 के विषय कुछ सब्जेक्ट है इसमें आयु सीमा में 4 वर्षों की छूट दी गई है। इसमें पेपर 1 के लिए विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत था उर्दू, और पेपर 2 में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मैथिली के सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्षों की छूट दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा, मतलब कितने भी आयु वर्ग के लोग हैं वो फॉर्म फिलअप कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चयन प्रक्रिया जो लिखित परीक्षा के आधार पे होगी, और यहाँ पे 6 to 8 का देखिए कुछ नया है तो वो हम लोग देखते हैं। भाषा अर्हता जो है उसमें 150 अंकों का एग्ज़ाम होगा, 3 भाग में होगा। भाग अंक 1 जो है उसमें 30 नंबर होंगे जिसमें कि 28 मार्क्स के हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे और 8 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। पेपर 2 जो है 40 नंबर का रहेगा जो कि सामान्य अध्ययन होगा, और पेपर 3 आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। तो 6 to 8 में कहा जा रहा है कि यह पत्र 3 भाग में होंगे। भाषा 1 जो है अर्हता वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब जो है उसमें 30% आपको लाना होगा। नेक्स्ट भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। भाग 3 जो है उसमें विषय के अनुरूप जो है आपको इसमें चूज़ करना है, मतलब जो सब्जेक्ट आपका होगा उसके हिसाब से। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है प्रश्न पत्र को 3 भागों में, और परीक्षा जो है वो एक ही दिन होगी। क्वालिफाइंग पेपर भी उसी में अटैच रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मेधा सूची के निर्धारण से संबंधित कुछ निर्देश हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें साक्षात्कार बिल्कुल भी नहीं होगा, और अन्य निर्देशों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरक्षण वगैरह का दिया हुआ है कि क्या कुछ करना, आरक्षण की कोटि, यहाँ पे कोड वगैरह दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे तो सारे इसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए हुए हैं कि क्या क्या आपको देना है, तो सारी चीज़ें आप लोग को ले करके जाना है। और शुल्क की बात कर लेते हैं, परीक्षा फ़ी की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कहा जा रहा है कि एक सेकेंड अभी स्क्रॉल कर रही हूँ। परीक्षा शुल्क अभी दिखेगा आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये परीक्षा शुल्क है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये शुल्क जो है वो भुगतान आपको करना पड़ेगा।
यहाँ पे डेट हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11/23 से 14/11/23 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फी जो है वो पेमेंट कर देंगे, एग्जाम का जो परीक्षा शुल्क है वो। और विलम्ब शुल्क के साथ ये भुगतान 17/11/23 तक होगा। और ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 10/11/23 से शुरू होगी और 25/11/23 को समाप्त हो जाएगी और इसको कोई भी विस्तारित नहीं किया जाएगा, डेट एज इट इज़ फिक्स रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं और यही सारी बातें हैं इस में। और PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो नियमावली है जो नई शिक्षक भर्ती 2.0 का, वो मैंने आपको दिखा दिया। और इस वीडियो में इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस हो इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।